नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जीतराम मुंडा की हत्या से आक्रोश है। लोग ने शव के साथ ओरमांझी में सड़क जाम कर दिया। लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल ओरमांझी में देकर शाम जीतराम मुंडा की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें उस समय निशाना बनाया गया जब वे पार्टी की ओर से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। वहीं अपराधियों की गोलीबारी में उनके साथ बीजेपी नेता राजकिशोर घायल हो गए। इधर पार्टी नेता की हत्या से बीजेपी आक्रोशित दिख रही है। बीजेपी नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के आरोप लगाए हैं। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित कर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। जब उनका अगर हो चुका था और वो आम लाइसेंस के लिए दे चुके थे, लेकिन वो नहीं किया। अगर मान लीजिए किसी पर जानलेवा है और बाद में फिर हुआ तो आप उस चीज़ को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? आखिर आदमी मेरा भाई तो चला गया ना। पहले एसआईटी का गठन उसमें किया है और डीएसपी या कई हमारे टेक्निकल सारे स्टाफ उसमें लग गए हैं। मामला कुछ पहले का जरूर चल रहा है, विवाद पहले उनके बीच में कहीं न कहीं था। वो हम लोगों ने पुराना रिकॉर्ड निकाल कर नोटिस कर लिया है और बहुत हद तक जीरोइंग किया जा चुका है कि इसी वजह से, आपसी विवाद की वजह से ये घटना घटित। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में गोलीबारी की वारदात में बीजेपी नेता की मौत पर कांग्रेस नेता किशोरनाथ शाहदेव ने दुख जताया। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी की ओर से मामले में की जा रही राजनीति पर चिंता जताई। इधर बीजेपी ने ओरमांझी हत्याकांड को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया है और जिससे भाजपा नेता की हत्या हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह से आपराधिक घटनाएं होती है, लेकिन देखना यह है कि सरकार क्या उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी आलोचना का स्तर इतना नीचे ले जाएगी, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, विपक्ष में है तो उनको सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो घटना कल हुई है ओरमांझी में, उस पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची राज्य में। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो अपने फिगर्स जारी किए थे, उसमें भी झारखंड पूरे देश में नंबर 1 पर था, जहां प्रति लाख 4.2 लोगों की हत्याएं हुई थी, जबकि देश का औसत 2.2 था। और भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से इस सरकार के कार्यकाल में टारगेट किया जा रहा है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, लातेहार में जयवर्धन सिंह जी की हत्या कर दी गई, धनबाद में सतीश सिंह जी की हत्या कर दी गई। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब इस सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में भाजपा नेताओं को टारगेट किया गया हो और पुलिस सारे मामलों में क्लूलेस रहती है, कोई मामले का उद्भेदन नहीं किया जा सकता है। तो हम मानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, जो पुलिसिंग है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है और अब ईश्वर ही इस राज्य की रक्षा करे। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बीजेपी नेता हत्या मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में रूल ऑफ लॉ ध्वस्त हो चुका है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। झारखंड में अपराधी बेलगाम है और सरकार मौनी बाबा बनी हुई है। देखिए, जीतराम मुंडा जी हमारे जनजातीय मोर्चा के रांची जिले का अध्यक्ष थे। कल पार्टी कार्यक्रम से लौट रहे थे और एक होटल में रख के बस चाय पी रहे थे। उसी समय उनकी हत्या हुई। अब आप देखो, शाम को 6:30 बजे भरे बाजार के अंदर, और अपराधी इतने बेलगाम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब सरेआम एक सक्रिय कार्यकर्ता और हमारा जिला अध्यक्ष जनजातीय मोर्चा, उसकी हत्या हो और अपराधी आराम से मोटरसाइकिल पे आए, हत्या की और भाग गए। ये तो एक प्रश्न का चिन्ह है। लातेहार में डीसी अबू इमरान के मामले में झारखंड के बड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर अब किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने न्यूज 18 के द्वारा पूछे गए सवालों पर चुप्पी साधे रखी। बार बार सवाल पूछे जाने के बाद भी मुख्य सचिव ने जुबान नहीं खोली
और झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से बात करने की कोशिश की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। लातेहार डीसी और विधायक बंधु तिर्की के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद से सियासत गर्म है, लेकिन इसके बाद झारखंड मंत्रालय से कहीं भी कोई तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ये कोशिश हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक बोल बोले हैं उस पर अगर मुख्य सचिव कुछ बोले, हम कोशिश जरूर करेंगे। सुखदेव सर, लातेहार डीसी ने कुछ कहा है, सांप्रदायिक बोले, आप मानते हैं कुछ कार्रवाई होगी सर? आप भी उम्मीद कर रहे हैं सर? एक बार सचिव हैं, सुखदेव जी हैं, अमूमन मीडिया से तो बात नहीं करते हैं, लेकिन इस सवाल पर जरूर उन्हें कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये बात पूरे झारखंड में राजनीतिक चर्चा हो रही है और जवाब मिलना चाहिए झारखंड मंत्रालय की ओर से। ऐसे आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। लातेहार डीसी और बंधु तिर्की के बीच फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होने के मामले में लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ये साफ है कि शायद इस सरकार में इसी तरह की बातें करने वाले को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वो अफसर ही क्यों ना हो, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो हमने तो कल से ही डिमांड किया है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जैसा इस सरकार का तुष्टीकरण का रिकॉर्ड है, ये कोई बड़ा बात ना हो कि इन्हें लातेहार से तबादला कर किसी और अच्छे बड़े जिले में पोस्टिंग कर दी जाए। बंधु तिर्की जी माननीय विधायक हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुद से अपने दृष्टिकोण इस मुद्दे पर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनता से जुड़े सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कुछ बातों को जो है तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और साहिबगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम पहुंची मनीषा के घर। रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई की पूछताछ जारी है। तो साहिबगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की टीम मनीषा के घर पहुंची। रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई की पूछताछ है। ज्योत्सना से भी पूछताछ की तैयारी में सीबीआई है। मनीषा और ज्योत्सना पर हत्या का आरोप है। रूपा तिर्की की मां ने लगाया है यह आरोप। जेएमएम नेता पंकज मिश्रा ने भी हत्या का आरोप लगाया है। और 3 मई को महिला थाना प्रभारी का फंदे से लटकता शव मिला था। साहिबगंज की रांगा पुलिस ने फेसबुक पर धर्म संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें डालकर भावना को आहत करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवकों ने भगवान की मूर्ति पर चढ़कर फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद उससे एक फोटो युवक ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। इसे लेकर लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने बरहरवा थाना के सतगाछी से तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बिंदु धाम मंदिर के जो ये बजरंगबली का मूर्ति है, उस पर कुछ असामाजिक तत्व चप के इसके ऊपर पैर देके फोटो खिंचवा रहे थे। इसकी जानकारी मुझे ग्रुप के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने इस पे रांगा थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी थी। गिरिडीह को सीओडी से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और ये तीनों एक किराए के मकान में रहते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 मोबाइल, 1 बाइक, 3 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 3 कुल मिलाकर के 8 मोबाइल फोन, 3 एटीएम तथा 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है पवन कुमार राणा, उम्र 18 वर्ष, पिता घनश्याम राणा, साकिन कुलडिया। दूसरा है मनोज कुमार, पिता खुबी मंडल, साकिन चिकसोरिया, अहिल्यापुर। तीसरा है तालेश्वर वर्मा, पिता सुरेश वर्मा, साकिन नवादा, थाना ताराटांड। सभी जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं।
इधर जामताड़ा और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कर्माटांड और नारायणपुर से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 24 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक और 1 बाइक बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि 3 दिन पहले 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं की निशानदेही पर आज 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। और फरार कैदी गिरफ्तार हो चुका है। रिम्स के मेडिकल आईसीयू से फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से कैदी कृष्ण मोहन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को रिम्स से फरार हुआ था कैदी। रिम्स के मेडिसिन आईसीयू यूनिट से अपराधी फरार हुआ था। स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कैदी को गिरफ्तार किया है और कैदी फरार मामले में 3 जवान सस्पेंड भी हुए थे। राज्य पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 4 बाइक बरामद किए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि चोरी के बाइक को ये लोग अपराधियों और पीएलएफआई को मामूली रकम पर देते थे। ये कई लोगों की, इनकी संख्या अत्यधिक है और अभी तत्काल ये 3 लोग ही डिटेन हुए हैं और 3 के मिलने से 4 गाड़ी हम लोगों को मिली अभी और इसमें है। तो नाम हम तो नहीं बोल पाएंगे, हम लोगों के पास जानकारी में है और देखते हैं और प्रयास करते हैं कि बाकी उनके मिलने से और कितनी गाड़ियां मिलती है, प्रयास करते हैं। धनबाद के जोगता में गाय तस्करी के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को पकड़ा और सिजुआ से गाय की तस्करी की खबर पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे थे। मामला बढ़ता देख गाय तस्करी के आरोपी पर परिवार भी मौके पर पहुंच गए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ उलझ गए। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और थाने ले जाकर दोनों गुटों को समझाकर घर भेजा। राज्य के मरड़ मोगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 छात्रों का चयन किया गया है। इन छात्रों के नाम हरक्यूलिस सिंह, अंजना प्रतिमा डुंगडुंग, प्रिया मुर्मू, दिनेश भगत, आकांक्षा बेरी और अजितेश मुर्मू हैं। इन्हें सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थर्न आयरलैंड के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण का मौका मिलेगा। इस साल के लिए चयनित छात्रों के सम्मान में झारखंड मंत्रालय में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन मौजूद हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग अपनी पहचान देश दुनिया में छोड़ पाते हैं। ऐसे वीर पुरुष, हमारे ऐतिहासिक पुरुष हमारे इस राज्य में लोगों ने जन्म लिया। और विधानसभा याचिका समिति ने देवघर एम्स का निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों ने ओपीडी का निरीक्षण किया, साथ ही मरीज और मरीज के परिजनों से बातचीत भी की। समिति के सदस्य अमित मंडल ने कहा कि समिति में एम्स के विस्तार समेत कई मुद्दों को लेकर जानकारी ली गई। हम लोगों ने याचिका समिति ने इस चीज़ का निरीक्षण किया है कि फैसिलिटी कैसे चल रही है, काउंटर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और फ्यूचर में एम्स को विस्तारीकरण का और क्या क्या प्लान है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का इतना बड़ा योजना है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में देवघर समेत बंगाल, बिहार और झारखंड का तो क्योंकि ये अवस्थित है ही है, इसको फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर को दिया है, संथाल परगना को दिया और खासकर झारखंड को। सिमडेगा के कोलबा और बानो में जंगली हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। कई बार ये हाथियों का झुंड गांव में जाकर उत्पात मचा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। वन विभाग क्षति और
का आकलन और मुआवजा देने के बाद ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं करता है। हाथियों के आतंक से कई गांव के लोग परेशान हैं। वहीं कोलेबिरा विधायक ने कहा कि हाथियों से निजात पाने के लिए स्थायी उपाय करना होगा, तब जाकर ग्रामीणों को राहत मिलेगी। जो वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि उधर जो खूंटी का इलाका है, जो हाथी का विचरण करने का इलाका है, जो उधर से खूंटी से विचरण करते हुए वो सरंडा तरफ चले जाते हैं, चाईबासा के जंगलों में चले जाते हैं, और इधर फिर सिमडेगा से जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो बॉर्डर है और उड़ीसा का जो बॉर्डर है उधर निकल जाता है, मुआवजा दे देते हैं, लोगों का जान लेता है, मुआवजा दे देते हैं, फसल बर्बाद कर देता है, मुआवजा दे देते हैं। ये समाधान नहीं है, ये राहत की चीजें हैं और हम समाधान चाहते हैं। इसके लिए 15-20 साल का एक और खाका तैयार करना होगा। और लोहरदगा शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बॉक्साइट डंपिंग में होने वाले प्रदूषण और परेशानी अब खत्म होने वाली है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र से इस डंपिंग यार्ड को हटाकर कूड़ों के बड़की चांपी में ले जाया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले 110 साल से लोहरदगा शहर के लोग बॉक्साइट डंपिंग से होने वाले प्रदूषण और दूसरी समस्याओं से परेशान थे और लगातार इसे हटाने की मांग कर रहे थे। ये एक मुद्दा था यहाँ के लिए, लेकिन सरकार के दबाव से, पर्यावरण विभाग के दबाव से अब ये बड़की चांपी में साइडिंग ले जा रहे हैं। कल सरकार ने ये घोषणा की है कि वहाँ से उनको हटाना है। ये क्वेश्चन एक आया था, उसी के उत्तर में कहा कि हटा रहे हैं, बड़की चांपी ले जा रहे हैं। ये खुद अपने मान लिए हैं कि हम यहाँ नहीं रखेंगे, बड़की चांपी ले जाएंगे। तो एक राहत की बात इस शहर के लिए है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे सीएम आवास। तो बिहार से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सीएम आवास पहुंचे। नल जल योजना में आरोपों पर दे सकते हैं सफाई। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, और सभी आरोपों पर सीएम नीतीश को दे सकते हैं सफाई। और इस पर अधिक जानकारी के साथ रवि एस नारायण हमारे संवाददाता जुड़ गए। रवि, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पे, जहां पे खनन विभाग की जो है समीक्षा बैठक भी होनी है। और यहाँ पे खनन मंत्री जो है वो जनार्दन वो भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। लेकिन इन दिनों जिस ढंग से आरोप लगातार डिप्टी सीएम के ऊपर और परिवार को लेकर के, नल जल योजना को लेकर के लगातार विपक्षी जो आरोप लगाते रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले के आरोप लगते रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जब बैठक में सामने होंगे तो इस मामले पे भी जो है वो बात होगी। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहें तो खनन विभाग की जो है वो समीक्षा बैठक है। और ऐसे समय पे जहाँ पे लगातार डिप्टी सीएम पर आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में सीएम के साथ मुलाकात जो है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी रवि, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।